नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 25 तक हम प्रश्नों को कर चुके हैं। आज कर लेते हैं उससे आगे के प्रश्न। जितने भी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, जो अंग्रेजी का प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ है आर्थर कॉनन डॉयल, से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित है। इस उपन्यासकार से, जो अंग्रेजी का उपन्यासकार रहा है आर्थर कॉनन डॉयल, से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित रहा है, इनमें से हमें आंसर लगाना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, जो कि एक जासूसी उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, वे अंग्रेजी के उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित रहे हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की। तो ठेठ हिंदी का जो ठाठ है उपन्यास की रचना किस कवि द्वारा की गई। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हरिओत जी। अयोध्या सिंह हरिओत जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना की। देवकी नंदन खत्री ने उपन्यासों के बारे में, देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो देवकी नंदन द्वारा रचित उपन्यास रही है उनके बारे में बताए हुए हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है, ये यथार्थ पर आधारित है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है, ये जासूसी उपन्यास है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है, यानी कि देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास है उनमें इतनी रोचकता दिखाई देती है हमें, वो पाठकों को बांधने में समर्थ हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई उपन्यास अगर एक पाठक पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल उसको इस तरह बांध लेता है कि उसे जिज्ञासा रहती है कि आगे की कथा क्या होगी। यानी कि देवकी नंदन खत्री द्वारा जो चंद्रकांता लिखा गया उपन्यास, उसको अहिंदीवासी व्यक्तियों ने भी हिंदी सीख ली थी उसको पढ़ने के लिए। चंद्रकांता, उस उपन्यास में इतनी रोचकता उसमें दिखाई देती है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है नहीं, ये यथार्थ पर आधारित है। तिलिस्मी उपन्यास है, तो तिलिस्मी होने के कारण यथार्थता पर भी आधारित नहीं है ये, क्योंकि जादू टोने का इसमें अधिक प्रभाव है। और ये जासूसी उपन्यास है। जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी ने लिखे थे, देवकी नंदन खत्री ने तिलिस्मी उपन्यास लिखे थे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ होते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। जो प्रेमचंद जी थे वे शताब्दियों से ही पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किस का है। तो यह कथन किस विद्वान ने कहा। तो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद जी के बारे में यह कथन कहा कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। बढ़ते हैं आगे। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या रहा। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष देखना है हमें, तो 1936 ईस्वी गोदान का प्रकाशन वर्ष रहा। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है। इनमें से जो उपन्यास दिए हुए हैं, कौन सा उपन्यास ऐसा है जो प्रेमचंद जी का नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आदर्श हिंदू, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। ये तीनों के तीनों उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए, लेकिन आदर्श हिंदू जो है वो है लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। जो अनमेल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हमें किस उपन्यास में देखने को मिलते हैं, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्मला। आप लोगों ने पढ़ाई भी होगा कि एक अनमेल विवाह को इसमें दर्शाया हुआ है। कम उम्र की जो लड़की होती है उसको एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी कर दी जाती है, और इसमें दहेज प्रथा को भी इसमें दिखाया गया है।
तो बढ़ते हैं आगे। दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, जिसमें दहेज प्रथा भी दिखाई है, जिसमें कुलीनता का प्रश्न है, और पत्नी का स्थान जैसे विवाह समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में दिखाया गया। उसमें पूछा हुआ था कि निर्मला के में हमने देखा कि अनमेल विवाह और दहेज प्रथा, इसमें और अन्य समस्याएं भी हमें देखने को मिली है इस उपन्यास में। तो वह उपन्यास कौन सा हो जाएगा जिसमें कि दहेज प्रथा भी है, कुलीनता का प्रश्न भी दिखने को मिलता है और पत्नी का स्थान भी हमें दिखाई देता है। तो सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन में ये सारी समस्याओं को दर्शाया है। तो एक एक प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है। अगर आपको एक बार से अगर दहेज प्रथा देखते ही आप निर्मला पर आसान आंसर लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है एग्जाम में, क्योंकि 0.5 के साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक भी नंबर आपको नहीं कटवाना है, क्योंकि जल्दबाजी में आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि परीक्षा में जब आंसर गलत होता है तो हमारी आसान चीज़ें ही गलत होती है, मैंने ये अनुभव भी किया है। तो इनमें से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार कौन है। तो इनमें से पूछा हुआ है कि प्रेमचंद जी द्वारा जो प्रेमचंद युग के उपन्यासकार कौन रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जी जो है प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा ऐसा उपन्यास रहा है जो कि अधूरा उपन्यास माना जाता है और अकाल मृत्यु के कारण वह पूरा नहीं हो सका। तो वो हो जाएगा इरावती। इरावती जो उपन्यास है उनका अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका, उनका अधूरा उपन्यास है। पढ़ते हैं आगे। कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास है। हमने अभी देखा है ऊपर के आंसर में तो तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद के ही दिए गए थे। तो सही आंसर हमें यहीं से मिल जाता है। कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि प्रेमचंद युग का समकालीन उपन्यासकार कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा हुआ है, नहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो नहीं पर हमें ध्यान नहीं रहता। तो ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा प्रेमचंद युग का समकालीन उपन्यास है। जो हमारे सामने ऊपर ये ऑप्शन होता है हम उसी पर टिक कर आ जाते हैं। बाद में ध्यान आता है कि ओहो इसमें तो नहीं पूछा हुआ था। तो इसलिए एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। तो देख लेते हैं। तो प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार इनमें से कौन सा नहीं है। बच्चन शर्मा उग्र जी भी हैं और आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी समकालीन उपन्यासों में ही पढ़ा था। अभी ऊपर के क्वेश्चन में ये आंसर हमारा आया ही हुआ था। JP श्रीवास्तव भी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार रहे हैं। बचा गोपाल राम गैमरी। गोपाल राम गैमरी हमने प्रेमचंद युग के बाद के उपन्यासों में पढ़ा था, जैसे कि जासूसी उपन्यासों में तिलिस्मी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, ये सभी जो उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद युग के बाद लिखे गए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल राम गैमरी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38। उपन्यास का जनक युग माना जाता है। उपन्यास का जनक युग कौन सा युग है माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग। भाई ये ऑप्शन हमारा गलती से टाइप हो गया, ये गलत है। ये किसी और क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आ गया है बीच में, तो इसको हम काट देते हैं। तो प्रगतिवादी युग से भी नहीं, भारतेंदु युग इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है। इसमें ये पूछा हुआ है देवकीनंदन द्वारा रचित इनका जासूसी उपन्यास कौन सा है। देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी उपन्यासों की रचना की है अधिकतर, लेकिन उन्होंने कुछ जासूसी उपन्यास भी लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक लेखक द्वारा एक ही प्रकार के उपन्यास लिखे गए। जैसे कि किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं। विद्वानों ने, साहित्यकारों ने एक तरह के उपन्यास लिखते हुए
अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। तो हमें ये देख लेना है कि कौन सा उनका किस प्रकार का उपन्यास है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देवकीनंदन खत्री का जो जासूसी उपन्यास है वो हो जाएगा कटोरा और खून। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, ये इसके 43वें प्रकार के उपन्यास है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? जो देवकीनंदन खत्री है उसका एक उपन्यास अपूर्ण रहा है, यानी पूरा नहीं हो पाया, वो रहा भूतनाथ। भूतनाथ को किसने पूरा किया आगे चल के? तो दुर्गा प्रसाद खत्री जो है उन्होंने भूतनाथ को पूरा किया। 43वें उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? इसमें ये पूछा हुआ है कि एक तो देवकीनंदन खत्री ने 43वें उपन्यास लिखे, दूसरा दुर्गा प्रसाद खत्री ने भी 43वें उपन्यास लिखे हैं। तो उन्होंने जो रोहतास मठ है वो किनका है? दुर्गा प्रसाद खत्री का। सही आंसर हो जाएगा डी। तो अब लोगों को देख लेना है। बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने भूतनाथ को पूरा किया दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने रोहतास मठ को भी लिखा। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंदी में जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? तो ये हमें मिलती है बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन माना जाता है? हिंदी के ऐतिहासिक परंपरा का जन्मदाता आप लोगों ने पढ़ा ही था, किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की अधिकांश कथानक कहाँ से लिया गया? किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास है उनका अधिकांश कथानक कहाँ से लिया गया? तो ये सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम काल से। मुस्लिम काल से किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने कथानकों को लिया। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जो प्रेमचंद जी का पूरा नहीं हो पाया, प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा रहा? प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास इनमें से सही आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र, जो कि 1936 में ही इन्होंने लिखा। गोदान इनका 1936 में जो गोदान उपन्यास है वो उनका पूर्ण उपन्यास, अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है भाई। उसके बाद इन्होंने मंगलसूत्र को भी लिखा, तो लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए वे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? इसमें ये पूछा हुआ है कि प्रेमचंद का जो ऐतिहासिक उपन्यास है जो इतिहास पर आधारित है वो उपन्यास कौन सा रहा है? तो रूठी रानी जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47। मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम जो उपन्यास रहा है मुंशी प्रेमचंद जी का, वो भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर आधारित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? नायक पूछा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का। तो जो सूरदास नामक पात्र है, सूरदास नामक नायक है, वो किस उपन्यास में दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, रंगभूमि का जो नायक है वो सूरदास जी हैं। बढ़ते हैं आगे। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? जो अमरकांत है वो पूछा हुआ है किस उपन्यास का पात्र है। ये भी सभी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यासों में अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्मभूमि। कर्मभूमि का जो पात्र होगा वो अमरकांत होगा। बढ़ते हैं आगे। अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? इसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित उपन्यास करने वाला पूछा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भिखारनी, जो कि विशंबरनाथ कौशिक का उपन्यास है, माँ और भिखारनी। तो भिखारनी के अंतर्गत उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को दर्शाया है।
प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। तो इसमें ये पूछा हुआ है प्रेमचंद के किस उपन्यास के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि शहर की क्रांति का नेतृत्व तो शांति कुमार और सुखदा ने किया है और ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद जी ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्म भूमि। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कर्म भूमि के अंतर्गत कौन पात्र देखने को हमें मिला था कि अमरकांत है जो किस उपन्यास का पात्र है, वो हमने अभी पढ़ा था कर्म भूमि का। तो इसी प्रकार से परीक्षा में भी होता है कि आपका जब 100 नंबर का सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरह के अवश्य ही मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे में ही आंसर छुपा होगा, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ध्यान देने की ये ध्यान रखना होता है कि हमने पहले क्या किया था, क्या उसका आंसर हमें पहले इसका आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस तरह अगर आप चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से करोगे, अपने दिमाग में क्लिक करके देख लोगे कि हाँ ये इसका तो अभी पढ़ा था तो उसमें ये मिल सकता है, तो इस तरह 1-2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो एक प्रश्नों को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी का एक साथ उपस्थित है। तो सभी को एक साथ उपस्थित किया हुआ है किसमें, जिसमें वासुदेव को, महावीर स्वामी को और भगवान बुद्ध को। ऐसा कौन सा उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री जी का, ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू के अंतर्गत हमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध तीनों के तीनों एक साथ देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किस उपन्यास में ये बताया गया है कि प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति को किस उपन्यास में दर्शाया गया है, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैरक्ष्यायाम। बढ़ते हैं आगे। कौन सा युग असंगत है, इसमें ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपन्यासकार दिए गए हैं। तो इसमें ये बताना है हमें कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो देख लेते हैं एक बार किस उपन्यास का कौन उपन्यासकार रहेगा। पतिता की साधना बिल्कुल सही है, भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें ये असंगत पूछा हुआ है भाई, ये ध्यान रखना आपको, संगत पूछा हुआ है या असंगत। कंकाल ऋषभ चरण जैन। संस्कार राधिका रमन सिंह बिल्कुल सही। शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर है कंकाल ऋषभ चरण जैन, जो कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि असंगत है। ये कंकाल का आप लोगों को पता ही है, ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। तितली और कंकाल किसके उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद जी के ये उपन्यास है। यहाँ ऋषभ चरण जैन की जगह आएगा जयशंकर प्रसाद जी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। निराला के उपन्यास पूछे हुए हैं, इसमें से निराला जी के उपन्यासों को क्रम वाइज हमें लगाना है। तो सही आंसर हो जाएगा अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण किया गया है। तो किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण भगवती चरण वर्मा ने किया है, तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष जो उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, उसमें विश्वविद्यालय जीवन का वर्णन किया गया है। भगवती चरण वर्मा का साहित्यिक अकादमी 1961 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है। इसमें ये पूछा हुआ है भगवती चरण वर्मा द्वारा जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है
वो किस उपन्यास में मिला है, तो हमें पता ही है इसका। भूले बिसरे चित्तर जो उपन्यास रहे हैं भगवती चरण वर्मा का, उसमें उसको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है 1961 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के, ध्यान रखना है भाई, फ्रांस के अन्नातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया, जो फ्रांस का जो लेखक हुआ है अन्नातोले, उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है। जो किस उपन्यास की रचना उन्होंने फ्रांस के अन्नातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार के मौलिक ढंग से की है, तो वो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका चित्रलेखा। चित्रलेखा में उन्होंने फ्रांस के अन्नातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के मौलिक ढंग से इसकी रचना की है। बढ़ते हैं आगे। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है, तो इसमें भी हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। चित्रलेखा में ही पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। अंतिम क्वेश्चन हमारा, भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ को चित्रित करने का वाला उपन्यास कौन सा है। इसमें ये पूछा हुआ है भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन को किस उपन्यास में चित्रित किया है, तो ये देख लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा धुप्पल। भगवती चरण वर्मा का जो धुप्पल उपन्यास है उसमें व्यक्तिगत जीवन के संदर्भों को चित्रित किया गया है इस उपन्यास के अंतर्गत। इस प्रकार से हमने उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कुछ प्रश्न और रह जाते हैं हमारे, एक क्लास में हम और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में लगभग मैं 50 प्रश्नों को और लेकर के आऊँगी उपन्यास से संबंधित। इस प्रकार जितने भी हमें उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे परीक्षा में, हमें काफ़ी मददगार हमारे लिए साबित होंगे। तो इसी तरह मैं अधिक से अधिक प्रश्नों की क्लास आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।